खुद जाया जाता है जब कोई विशेष काम होता है, उसके पास खुद चल के जाया जाता है तो काम कोई विशेषता का। क्या विशेषता का? कहा कि तुम अयोध्या जाओ और ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से राजा अन को संतान हो। धर्मराज से बात कही, धर्मराज तैयार हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को साथ दिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए और अवध में प्रवेश किया। यही एक रूप ऐसा है, बड़ा सहज है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बने, राजा अन के दरबार में पहुंचे। राजा ने देखा, रे पंडित जी महाराज आए, चरण छुए, वंदन प्रणाम किया। सुमंत जी को कहा कि ब्राह्मण देवता को कुछ दक्षिणा दे दो, तो थाल भर भर के लेकर के आए, हीरा जवाहरात। धर्मराज अपना भेष छिपाए हुए थे। उन्होंने कहा ये नहीं हमें चाहिए, क्या ये चीज तुम्हारी नहीं है, ये तो सब जनता की है, प्रजा की है। तुम्हारे पास कोई हो, कुछ हो तो अपनी कमाई में से दे दीजिए। राजा ने अपने गले के हीरे मोतियों की माला दी, तो धर्मराज भेष छिपाए हुए थे, कहा ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी प्रजा का ही है, जो तुम्हारा अपना कुछ है वो दीजिए। तो राजा के पास अपना तो कोई पैसा था नहीं, राजा की आंख में आंसू आ गए। पहली बार कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला गया। धर्मराज जी ने सरयू के किनारे कुटिया बनाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में। राजा रात्रि को फटे कपड़े पहनकर नौकरी करने को निकला। एक लोहार काम कर रहा था और उस राजा अज ने पूरी रात भर वहां खन चलाया, नौकरी करी, तब 1 टका मिला। सुबह भोर में उसे 1 टका को लेकर के राजा सीधे सरयू के किनारे ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे। वो सरयू नहाने के लिए चले गए, पंडितानी मिली। कहा गुरुजी कहाँ है? कहा स्नान करने को गए। तो कहा कह देना कि आज आया था और ये कुछ भेंट दे के गया। एक टका था। तो उस पंडितानी को तो बड़ा बुरा लगा। इतने में राजा तो चला गया और उनके वो पति स्नान करके आए। उन्होंने पूछा कोई आया तो नहीं? हाँ तुम्हारा लखपति चेला आया था ना, ये देखो तुम्हें दक्षिणा दे के गया है। तो उसने बड़े ठनगन में क्रोध के मारे यूं सिक्का फेंका, जैसे कभी कभी क्रोध में आप भी आलू की डलिया फेंक देते हैं, और भी बहुत सामान फेंक देते। कभी कभी तो गले की चैन उतार कर पति के मुड़े में मार देते, आप नहीं, फिर भी बहुत, इतना क्रोध आता है। आप तो हंसते मुस्कुराती अच्छे लगते हैं। आपके 3 रूप हैं। भोजन कराती है तो सीधे चंद्रमुखी जैसी लगती है, ज्ञान देती है तो सीधे सूरजमुखी दिखाई देती हो। लेकिन हे राम राम, जब कभी आप क्रोध करो तो पूर्ण पट ज्वालामुखी ही दिखते हो। यह आपका बड़ा विकार है। ऐसे तो भगवान भी। तो जैसे ही वो सिक्का यूं छाल करके फेंके मारा, तो सिक्का जमीन में गड़ गया, नीचे चला गया सिक्का। क्या हुआ? धरती में से धुआं निकला, गड्ढा हो गया धरती में। देखा तो धरती में से एक सोने का सिंहासन बाहर निकल गया, रथ निकल के आया। फिर देखा तो एक रथ और निकल के आया। फिर देखा तो सोने की रथ निकल रहे। 8वां रथ निकल के आया, 9वां रथ निकल के आया। फिर देखा तो एक रथ और निकल के आया, जिस पर एक बड़ा सुंदर सा बच्चा बैठा हुआ था। धर्मराज ब्राह्मण के वेश में थे। दौड़कर लपक करके उन्होंने इस बच्चे को लिया, आंख में भर लिया और सीधे राजा अज के दरबार में पहुंचे। गुरुदेव वशिष्ठ तो वहां बैठे ही थे। कहा राजा साहब आनंद हो गया है, क्या लक्षण बच्चा आया है, ये बालक एक बार गोद में तो लो। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, अज महादेव ने ये पुत्र तुम्हारे लिए ही भेजा है। 11वें दिन गुरुजी ने उस बच्चे का नाम संस्कार कर दिया और कहा कि स्वर्ण के 10 रथ लेकर के आया है, इसलिए लोग इसे दशरथ के नाम से जानेंगे। उनका नाम दशरथ। तब दशरथ के साथ में ये जमीन से बालक निकल करके आया। स्वयं भगवान वेद ही थे। धरती से दशरथ बन करके वो प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी वेद को और वेद की ऋचाओं को, यानी दशरथ और दशरथ की पत्नियों को प्रणाम करते हैं। दशरथ राव सहित सब राम।